हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपसे अच्छे होंगे। तो बोर्ड एग्जाम में अभी 1-1.5 महीना ही बचा है। ठीक है। तो साल भर कई लोगों ने मेहनत की होगी, कई लोगों ने अपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की होगी। ठीक है। लेकिन जो लास्ट का 1-1.5 महीना होता है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है हर टाइप के स्टूडेंट के लिए। सभी का गोल होता है कि बोर्ड में हम अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला पाएँ। ठीक है। क्योंकि आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों और टीचर्स सभी का एक्सपेक्टेशन होती है, सभी का प्रेशर होता है। ठीक है। तो इस 1-1.5 महीने में या तो हम बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं अगर आपने मेहनत की। ठीक है। डबल मेहनत की। अभी तक आपने एक साल में क्या किया उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस 1-1.5 महीने में आप कितनी अच्छे से, कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने इस 1-1.5 महीने में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, डबल मतलब 10-10 12 घंटे सेल्फ स्टडी की, तो आप डाउन से अप पहुंच सकते हो। ठीक है। 90+ स्कोर कर सकते हो, 90+ परसेंटेज बना सकते हो। लेकिन अगर आपने इसी 1 महीने में लास्ट के लापरवाही कर दी, ठीक है, उतना ध्यान नहीं दिया, तो अगर आप अप में हो तो अप से डाउन पे पहुंच सकते हो। तो इसलिए जो लास्ट का 1-1.5 महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस 1-1.5 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है। कैसे तैयारी करें, पूरा रोड मैप। तो उसके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो लगातार हर सब्जेक्ट की। फिजिक्स की मैं अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी की कर चुका हूँ, इंग्लिश की कर चुका हूँ। ठीक है। और इसके अलावा केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की मैं कर चुका हूँ। इनऑर्गेनिक के बारे में आज बताने वाला हूँ। इसके अलावा हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कैसे लिखना है, सैंपल कॉपी, सबकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा जल्द से जल्द। सो जुड़े रहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से। ठीक है। किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, किस चैप्टर से रिएक्शन ज्यादा आती हैं। ठीक है। किस चैप्टर से थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको देखना है हर सब्जेक्ट के लिए, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए, सिलेबस। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। जब भी आप एक रोड मैप बनाते हो, एक प्लानिंग बनाते हो कि मुझे अगले 1 महीने में ये करना है, या मुझे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आता है कि सिलेबस कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। कितना कट गया है, कितना सिलेबस में है, कौन से टॉपिक हट गए हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगी, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं है, और चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है सिलेबस चेक करना। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे सिलेबस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत। जो ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, ये आपके आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। इससे आपके अगर देखेंगे मार्क भी दिया है, बिलियन से आता है अराउंड 8 नंबर का, इससे 7 नंबर का, रासायनिक बलगति से 7 नंबर का। ठीक है। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपके लास्ट के 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व उपसेशन यौगिक। ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। इसमें 6 नंबर का आता है, ये 7 नंबर का आता है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 35 मार्क्स के हैं। ये 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, कभी ऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा आ सकता है किसी सेट में, किसी में इनऑर्गेनिक ज्यादा आ सकता है, लेकिन रेशियो जो है लगभग 50-50 रहता है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जो ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत, इसमें आपके न्यूमेरिकल आते हैं। जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं जितने भी, वो सारे इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है। और जो है इसमें जो आपके लास्ट के 2 चैप्टर अगर आप देखेंगे, इसमें आपके जो है रिएक्शंस हैं। ठीक है। रिएक्शंस है, गुण है, आवर्त सारणी से रिलेटेड है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है। तो ये आपको जो आ जाता है, इसमें आपके न्यूमेरिकल एक भी नहीं है। ठीक है। लास्ट के 2 चैप्टर में इसमें आपकी रिएक्शंस ज्यादा है, थोड़ा थ्योरी ज्यादा है। इसमें आपके जो है न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिकल वाले पार्ट में कई सारे नियम हैं और फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। तो बता, तो अब अगर देखें किस पार्ट को कैसे तैयार करना है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल, यानी विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत की, इनको कैसे तैयार करना है। तो पहला है आपका जो थ्योरी है। इसमें थ्योरी में अगर आप देखेंगे 3 चीजें हैं। एक है आपका डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है। जैसे मोलरता हुआ तो मोलरता की परिभाषा, मोलरता की परिभाषा, नॉर्मलता की परिभाषा, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है। दूसरा है फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूले, उनके मात्रक।
ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले आने याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है, बेसिक स्टेप है। तीसरा है आपके नियम, जैसे हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, ठीक है। या फिर आप समीकरण ले सकते हो, नर्स समीकरण हो गया, ठीक है। या फिर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी है, वो आप इन सब में इस पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं पहली डेफिनेशन, तो उससे पहले बात करता हूं फॉर्मूले की। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के, ठीक है, इन 5 चैप्टर के और अदर सब्जेक्ट्स में भी मैंने बताया, फिजिक्स में, मैथ में, कि इन चैप्टर्स के क्या जितनी फॉर्मूले हैं उन सबको आपको या तो एक डायरी में या फिर एक पतली छोटी कॉपी में इकट्ठे लिख लेने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रीजन करने में हेल्प मिलेगी। और जो फॉर्मूले आपको लगे डिफिकल्ट हैं या जिस चैप्टर के फॉर्मूले डिफिकल्ट लग रहे हो, उसको आप पेज में चिपका कर कहीं दीवार पर लगा लीजिए, ठीक है, दीवार पर लगा लीजिए, जिससे आपको क्या है, बार बार अगर आप जो है उसको देखेंगे फॉर्मूलाज को तो आपको जल्दी मेमोराइज होगा, ठीक है। तो आप सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, और उनको डायरी में या शॉर्ट नोट्स में उनका रोज रिवीजन कीजिए। जैसे आज बिलियन के फॉर्मूले का रिवीजन कर लिया, कल विद्युत रसायन के फॉर्मूले का रिवीजन कर लिया, अगले चैप्टर के फॉर्मूले का रिवीजन कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप फ्री टाइम में बैठे हो, जैसे मान लो नहा रहे हो, वॉक कर रहे हो, बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी फ्री टाइम है आपके पास, आप ऐसे दोहराते रहिए फॉर्मूले को, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला ये, इसके फॉर्मूले ये, सारे चैप्टर के 10-12 फॉर्मूले दोहरा लीजिए। देखिए कि तो टोटल 13 फॉर्मूले थे, मैंने 11 बोले, 2 कौन से छूट गए, तो आप कॉपी में जाके देखिए तुरंत कि मैंने ये छूट गए, तो उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप परिभाषा, जितनी भी आपका थ्योरिकल पार्ट है, परिभाषाएं हैं, फॉर्मूले हैं, नियम है, प्रमेय है, उन सबको आप ये क्या है कि बोल बोल के, जितनी ज्यादा अगर आप रिविजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, तो आप बोल बोल के फ्री टाइम में, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जब पढ़ने बैठे, जब आप कॉपी खोलो तभी आप दोहराओ, जब आप कॉपी नहीं खोले हो, ठीक है, आप ऐसे ही बैठे हो, मान लो मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए जितनी भी आपने परिभाषा पढ़ी इस चैप्टर की और दोहरा लो, कौन कौन सी परिभाषा मैंने पढ़ी, ठीक है। फिर जाके देखो कि कौन सी मैंने कौन सी सही बोली, कौन सी गलत बोली, कौन सी आधी सही बोली, कौन सी मैं भूल गया, कौन सी परिभाषा बोलना, ठीक है, तो उसको टिक कर लो, उसको फिर अगली बार ध्यान रखना कि उसको मैं नहीं बोलूं। तो आप जितनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से मेमोराइज होगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं केमिस्ट्री के लिए है, फिजिक्स की थ्योरी है, हिंदी है, इंग्लिश, सब में यही रूल अप्लाई होता है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना अच्छा आपका वो चैप्टर होगा, वो सब्जेक्ट होगा। फॉर्मूले के बाद क्या, उनकी मात्रा याद रख लेना। इसके बाद जो अगला आपका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपकी फॉर्मूला बेस है, ठीक है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप डेफिनेशन बना लेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं मोलरता का, तो मोलरता में क्या है, मोलरता का फॉर्मूला होता है M बराबर W/m × V। यहाँ पे जो V आयतन होता है लीटर में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखना कि इसमें आयतन लीटर में है, ठीक है, किसमें आयतन किलोग्राम में है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, विलय का भार है, ये विलय का अनुभार है, ये विलयन का आयतन है, ठीक है। तब देखो इसी से आपकी परिभाषा बन जाएगी मोलरता की। कैसे, ये आपका क्या है, ये विलय की मोलों की संख्या है, N बराबर W/m, है ना। तो आपका ये M बराबर क्या बन गया फॉर्मूला मोलरता का, N/V। मैंने बताया था कि जो चीज हर में हो, नीचे हो, उसको 1 मान लो, ठीक है, उसको हम 1 मान लेंगे तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, है ना। तो आपकी परिभाषा इसी से बन जाएगी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्लियर, ठीक है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से आपको मात्रक मिल जाएगा और डेफिनेशन भी बन जाएगी। ऐसे अगर आप मोलरता की देखेंगे, मोलरता में क्या है, M बराबर W/m × V, यहाँ पे विलायक का मात्रा है और वो किलोग्राम में। तो इसमें आप कैसे है कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। डिफरेंस क्या है, ये विलयन का आयतन है लीटर में और ये विलायक का मात्रा है किलोग्राम में। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है क्लियर, तो उससे आप डेफिनेशन बना लोगे, उससे आप जो है मात्रक पता कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मोस्टली डेफिनेशन या फॉर्मूले बेस पे है, तो इससे ऐसे आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो आपका अगला है टॉपिक, वो है नियम और समीकरण। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद करना है, ठीक है। उसका कई सारे लाइक नियम में आपके क्या है कि फॉर्मूला भी है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो वैसे ही आप जो है परिभाषा बना सकते हो। उस जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम है, तो अगर उसमें आपको राउल्ट के नियम में जो एक
अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो उससे आप परिभाषा बना सकते हो सेम चीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट याद करना है, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से आप स्टेटमेंट याद रख लोगे। इसके बाद उसके उपयोग, ठीक है, कि इनका उपयोग कहाँ होता है, कोलराउस नियम के उपयोग क्या है, अनुप्रयोग, एक दो तीन अनुप्रयोग याद कर लो, बहुत आता है। कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। और सीमाएं, ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, कि मतलब इसकी लिमिटेशन कहां पर है, ये किन किन चीजों पर लागू होगा, किन चीजों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन कहां तक है, ठीक है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। तो सीमाएं, ये चीजें आप याद रख लो, ठीक है। और जो नियम है आपके कोलराउस का हुआ, हिंदी का हुआ, राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1-2 नियम आते ही आते हैं हर बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये तैयार करना है थ्योरिकल पार्ट। इसका जो अगला होता है पार्ट, वो है आपका रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ना सिर्फ इनऑर्गेनिक में बल्कि ऑर्गेनिक में भी रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये ज्यादा स्थायी क्यों है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो ये रीजन वाले क्वेश्चन है, उनकी तैयारी कहां से करें, ठीक है, ये बहुत लोगों का डाउट होता है क्योंकि नोट्स में नॉर्मली रीजन वाले क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, उसमें थ्योरिकल पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इनकी, तो जो रीजन वाले क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस। रीजन वाले क्वेश्चन क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, कौन ज्यादा स्थायी है, ये इसके साथ रिएक्शन क्यों करता है, इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो ये रीजन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जो है क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें अगर आप देखेंगे जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय जो सेक्शन होता है, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, इनमें आपके जो है रीजन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स में भी मिल जाएंगे और मतलब आपके इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए इन्हीं में मिल जाएंगे। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय वाले जो सेक्शन होता है उसमें आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो रीजन वाले क्वेश्चन की बैठते आप अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन उससे कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। और आप जो पीवाईक्यू में भी देख सकते हो, रीजन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएंगे कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो तीसरा है पार्ट, वो है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, कहां से लगाएं न्यूमेरिकल, ये बहुत डाउट होता है, ठीक है, क्या एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है। तो जो न्यूमेरिकल है आपका, वो आपको कहां से लगाने हैं, तो केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आप क्वेश्चन बैंक से लगाइए। 3 चैप्टर हैं आपके और हर चैप्टर में 10 से 12 न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक की आप जो है 50-60 न्यूमेरिकल जितने भी हैं सारे लगा लीजिए, उतने इनफ हैं, ठीक है। उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और मोस्टली चांसेस उन्हीं से न्यूमेरिकल फंस जाता है, उसी टाइप का फंस जाता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आपका विलयन से आता है, एक वैद्य रसायन से आता है, एक रासायनिक बलगतिकी से आता है, ठीक है। ये मतलब मिनिमम एक आता है, हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए, ठीक है। और ये आपके 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्वेश्चन बैंक से करनी है, ठीक है। और ये आपको आन के हर चैप्टर के एंड में मिल जाएगा, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे समझें, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो 2-3 बार। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर से पढ़ो, नहीं आया फिर से पढ़ो, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। फिर ये देखो कि हमें क्या क्या दिया है, ठीक है, क्या हमें ज्ञात करना है, किस चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, W की वैल्यू फाइंड करनी है, M की वैल्यू फाइंड करनी है, या ठीक क्या सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, या तो ज्ञात करने को आता है या सिद्ध करने को आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपको 2 आपने नोट कर लिया कि हमें क्या क्या दिया है, क्या याद करना है, क्या सिद्ध करना है। उसके बाद फिर अपना सॉल्विंग करना स्टार्ट करो, हल करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आप जैसे एक में एग्जांपल ले रहा, ठीक है, आपका एक फॉर्मूला है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू 100 इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। सबसे पहले, ठीक है, तो मान लो आपको जो है इसमें वो क्या करेगा, आपको मोलों की संख्या दे देगा, मान लो, ठीक है, एन की वैल्यू दे दी उसने, इसके अलावा उसने डब्ल्यू की वैल्यू दे दी, और जो उसने क्या किया कि जो यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या है आपका डिफरेंस है, मतलब उन्नयन है, और जो आपका टेम्परेचर क्वथनांक में वृद्धि है, ठीक है, ये क्या है क्वथनांक में वृद्धि, तो वो, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें लिखूं, इसको लिखूं तो टी डैश बी माइनस टीबी, मतलब
पहले कुछ था उसके बाद बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो ये क्या करेगा कि ये मान लो दे देगा जल का जो बढ़ा हुआ क्वथनांक है, जल का बढ़ा हुआ क्वथनांक, बढ़ा हुआ क्वथनांक दे देगा। वो मान लो उसने दे दिया कि 105 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है, 105 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है, इतनी चीज उसने दे दी। उसने कहा कि केवी निकालो, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर, ठीक है। तो आपने देखा कि अब आपने देखो, आपने ये नोट कर लिया क्या क्या मुझे दिया है। अब आपने देखा कि मुझे क्या निकालना, केवी, उसने लिखा है मोलर, तो आपको पता है, आपको फिर ये पता चल जाए। अब सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। अब इसमें केवी के लिए, जो उन्नयन स्थिरांक के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो है मोलर, एक है मोलर। मोलर में क्या है, 100 का मल्टीप्लाई होता है, मोलर में 1000 का होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि मोलर है, तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो कि मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या दिया है। तो देखो डेल्टा टीवी उसने नहीं दिया है, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। उसने एन की वैल्यू दी है, डब्ल्यू की वैल्यू उसने दी है डायरेक्टली, ठीक है। एन की वैल्यू दी है और यहाँ पे एम की वैल्यू, ठीक है, हाँ, एन की वैल्यू दी है और इतनी चीज दी है उसने। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू और एम की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, उसने दी है एन की वैल्यू। तो आप देखोगे इसको कनेक्ट करोगे, आपको पता है एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम। तो यानी अगर देखोगे आप तो डब्ल्यू और एम उसने दोनों की वैल्यू दे दी, डब्ल्यू अपॉन एम की वैल्यू दे दी उसने एन, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या है, सिर्फ डेल्टा टीबी चाहिए, जो उसने नहीं दिया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसने क्या है, जल का बढ़ा हुआ क्वथनांक दिया 105 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है नॉर्मली वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो डेल्टा टीबी होगा वो कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से हमें डेल्टा टीबी मिल गया, ठीक है। उसने डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि उसने बढ़ा हुआ क्वथनांक दे दिया, ये दे दिया, और ये हमें नॉर्मली पता होता है, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली नहीं दिया, इसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। वो कुछ चीजें देगा, वो आप नोट कर लो, कुछ आपको ज्ञात करना है, फिर आप देखो कि जो हमें फाइंड करना है उसके हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं, ठीक है। जो फॉर्मूले उनको नोट कर लो, फिर आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला इसमें सटीक बैठ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें इसके दो फॉर्मूले थे, एक 100 वाला, एक 1000 वाला। उसमें उसने लिखा है मोलर, मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालो, तो यहाँ पे हमने 100 का वाला मल्टीप्लाई होता है मोलर के लिए, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। और इसमें उसने डब्ल्यू की वैल्यू दी है, विलायक का भार दिया है डायरेक्टली, ठीक है। और इसने हमें विलेय के मोलों की संख्या दी है, लेकिन हमें विलेय का भार और विलेय का अणुभार नहीं दिया है ना। विलेय का अणुभार आप जल है तो H2O है, 18 निकाल सकते हो सीधे सीधे, लेकिन विलेय का भार नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन उसने हमें विलेय के मोलों की संख्या दी है, और हमें पता है M बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है। तो वहां से हम कनेक्ट करके क्या है, हमें ये पता चल गया N है ये, है ना। अब डेल्टा टीवी हमें चाहिए, तो उसने डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या होता है डेल्टा टीवी, नॉर्मल जो पहले बढ़ा हुआ क्वथनांक माइनस नॉर्मल क्वथनांक। तो बढ़ा हुआ उसने दिया है, नॉर्मल हमें पता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको फॉर्मूले कनेक्ट करके देगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक जो उन्नयन स्थिरांक का मोलर या फिर अवनमन स्थिरांक का एक क्वेश्चन आते ही आता है बिलियन से, ठीक है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया। और यहाँ पे आपको ध्यान कर रखना है कि कब 100 का मल्टीप्लाई करना है, कब 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हैं, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे ये किलोग्राम में है कि ग्राम में है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं, इसी से मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आपको कहां से पढ़ना है न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, जो दिया है उसको नोट करो, जो ज्ञात करना है उसको लिखो, जो ज्ञात करना है उसके फॉर्मूले देखो, उनको फिर लिंक करके सॉल्व करो, ठीक है। और एक बार कैलकुलेशन डबल चेक जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका फिजिकल पार्ट है, ठीक है। फिजिकल पार्ट में आपकी थ्योरी है, फॉर्मुलेज है, न्यूमेरिकल्स हैं और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इसका जो आपका दूसरा पार्ट है वो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजी यौगिक, ठीक है। इनकी इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये आवर्त सारणी से है, पी ब्लॉक का आपका हट चुका है। तो इसमें आपके बेसिकली एक तो ये पूछ सकता है कि ये क्या है, इसकी परिभाषा, ठीक है, कि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते कौन है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते कौन है, ठीक है। इसके बाद इसके गुण पूछता है। गुण में आपके मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ठीक है। ये दोनों में गुण आएंगे। और बाकी गुण जैसे डी ब्लॉक के लिए अगर मैं लूं तो इसमें आपके आता है जैसे रंगीन आयन, ठीक है, परिवर्ती संयोजकता, चुंबकीय गुण, ठीक है, संकुल धातु बनाना, ठीक है। तो
तो इस टाइप के जो गुण है ये 4-5 इंपॉर्टेंट उनको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हर गुण के साथ एक एक एग्जाम्पल रख लीजिए। जैसे रंगीन आयन है तो अब Cu+2 का जो जल में होता है उसका नीला रंग होता है, जलीय Cu+2 का नीला रंग होता है, तो एग्जाम्पल याद कर लो 1-2। परिवर्तित संयोजकता है तो इसका एग्जाम्पल याद कर लो FeCl2 FeCl3, Fe+2 दिखा रहा +3 दिखा रहा, ठीक है। ऐसा ही जो आपका चुंबकीय गुण है, कौन सी धातु चुंबकीय गुण दर्शाती है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल याद कर लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप जो है 2-3 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम्पल में लिखना जरूर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गुण लिखना, परिभाषा लिखना, प्लस उसके एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। ऐसे ही आप F ब्लॉक के तत्व में जो उनके गुण है, ठीक है, वो आप लिखना। इसमें आपके 2 टाइप होते हैं, 4F 5F, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ठीक है, जो जिसके बारे में पूछे, और साथ में एग्जाम्पल जरूर लिखना, 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर दिखाना, ठीक है। एग्जाम्पल जब आप लिखते हो तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। लैंथेनाइट संकुचन क्या है, ठीक है, तो उसमें आप जो है एक एग्जाम्पल देके दिखा सकते हो, एक्टिनाइट संकुचन, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें यही है, एक परिभाषा है और गुण है, ठीक है। गुण के अंदर इसमें रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं कि Cu+2 का जो कॉपर का जलीय विलयन है वो नीला रंग का क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो रीजन वाले क्वेश्चन उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 10 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर चैप्टर से, रीजन वाले, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आप PYQ में देख लीजिए, उतना इनफ है, ठीक है। इसका जो आपका ये लास्ट चैप्टर हो गया उपसय संयोजी यौगिक, इसमें क्या है, इसमें आपका थ्योरिकल है, ठीक है, और कुछ आपकी जो थ्योरी है, ठीक है, सिद्धांत है कुछ, ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उपसय संयोजी में एक तो आपकी ये परिभाषाएं हैं, तो उसमें थ्योरिकल पार्ट में क्या है, आपके टाइप है, जैसे उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, उनके टाइप, लिगैंड क्या होते हैं, ठीक है, लिगैंड के टाइप, एक दंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, उभयदंती लिगैंड, उन सब के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सब के एक 2 एग्जांपल्स, कौन एक दंती लिगैंड है, कौन द्विदंती लिगैंड है, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जो ये थ्योरिकल है, इन सब के एग्जांपल्स जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो संकुल आयन है उसकी आपकी IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 या 4 नंबर का आता है, 2 से 4 मार्क का आता है हमेशा हर सेट में, ठीक है। तो संकुल आयनों की IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। कहां से मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको PYQ से मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उतना इनफ है। इसके बाद आप जो है अगला जो है वो है इसमें समावयवता, ठीक है, कि कौन कौन सी समावयवता है, ठीक है, आयनन समावयवता, लिंकेज समावयवता, ठीक है। तो इन समावयवता की परिभाषा ध्यान रखिए और साथ में एग्जाम्पल्स की आप ये दिखाओ कि इसमें समावयवता, लिंकेज समावयवता कैसे है, 2 एग्जाम्पल्स याद कर लो, ठीक है। आयनन समावयवता की लिंकेज जितनी भी आपकी टाइप की समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता है, त्रिविमीय समावयवता है, ठीक है, उन सब का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आती है सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत, ठीक है। तो उस सिद्धांत में जैसे प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीय संयोजकता क्या होती है, इन सब के एग्जाम्पल, ठीक है, इन सब के जो मेन पॉइंट है वो आप याद कर लो। प्लस जो है थ्योरी की जो मेन पॉइंट, जैसे अगर बाइनर थ्योरी है तो उसमें प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया, द्वितीय संयोजकता के बारे में, तो इन दो के बारे में अच्छे से पता कर लो, ठीक है, याद कर लो। इसके बाद जो है एग्जाम्पल, जब भी जैसे थ्योरी लिखना है तो इसमें एक 2 एग्जाम्पल, उस 2 एग्जाम्पल में जो है कौन सी आपकी प्राथमिक संयोजकता है, कौन सी द्वितीय संयोजकता है, और उसमें बाइनर थ्योरी कैसे लग रही है, कैसे अप्लाई हो रही है, वो आप दिखाओ, ठीक है, एग्जामिनर को। तो एग्जाम्पल के द्वारा आप दिखाओ कि हाँ, इस एग्जाम्पल में मैंने एक कंपाउंड लिया, समकुल यौगिक लिया, इसमें बाइनर थ्योरी इस टाइप से अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसका और जैसे आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है, उसमें भी लाइक वही है, आपका जो मेन पॉइंट है 7 से 8 वो अच्छे से याद कर लीजिए, प्लस एग्जाम्पल 1-2 दिखाइए, ठीक है। इसके बाद आपका इनके उपयोग, 1-2 उपयोग याद कर लीजिए, और सीमाएं कि इनकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हम सिद्धांत के मेन पॉइंट को याद कर लेते हैं लेकिन उनकी सीमा याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ऐसे पूछता है कि बर्नर सिद्धांत क्या है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसकी 2 लिमिटेशन, 2 सीमाएं लिखिए, ठीक है। तो वो थ्योरिकल लिखना है, साथ में सीमाएं भी याद कर लेना है, ये हम कई बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बताई कि हर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, और बाकी हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉपी लिखना कैसे है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखना है, सैंपल कॉपी, ठीक है, और इंग्लिश में आर्टिकल लेटर का फॉर्मेट, वो सब की मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। तो
अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।